हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी को। और ये डिस्क्रिप्टिव कॉपी होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे को। ठीक है, और ये ऐसे होगा आपका फेक न्यूज़ इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसको आपको लिखना है इस टॉपिक को। और जो अदर एस्पिरेंट्स हैं IBSC IU की जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली जो प्रैक्टिस बैच के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको कैसे उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि अदर एस्पिरेंट्स कैसे लिख रहे हैं, वैसे ही आपको भी लिखना है और बेहतर तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, तो आप इसको देखिएगा अच्छे से। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए IBSC IU Tier 2 के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जा रही है। राइट, साथ ही साथ आप यहाँ पर सारी पेड क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे और 60+ आवर्स की यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। राइट, 24/7 व्हाट्सएप पे आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हो कभी भी। और डेली आपको टॉपिक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है, जिसके साथ ही साथ आपको कुछ करेंट कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप रीड करके आसानी से अपने शब्दों में लिख पाओ टॉपिक को। राइट, और सारे टॉपिक आपको यहाँ पर करेंट्स और जो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो सब कराए जा रहे हैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे। और रेगुलरली आपकी कॉपी जो है मैं खुद चेक करता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी क्या गलतियाँ हैं और उनमें क्या क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है। राइट, और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है। और Tier 2 एग्जाम होने तक ये जो बैच है आपका चलेगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। डेली बेसिस पे जब आप लिखोगे टॉपिक को तो आपको खुद ही इतनी नॉलेज हो जाएगी और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो एग्जाम में और बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। राइट, और साइड से संडे आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स आपको जस्ट सिंगल डिस्क्रिप्टिव बैच में मिल जाते हैं, तो इस बैच को आप जरूर इनरोल कर लेना। इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। SG10 आपको यूज़ करना है डिस्काउंट कोड, इस पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी क्लास को। यहाँ पर जो हम लोग कॉपी डिस्कस करेंगे ये है प्रसीदा जी की। ठीक है, अब इन्होंने इस टॉपिक को कैसे लिखा है ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है फेक न्यूज़ इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, तो शुरुआत देखो इन्होंने कैसे की है कि फेक न्यूज़ हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द डॉन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, but in the age of internet and social media it has found a tremendous application manipulation of algorithm, so of social media and search engines to search a large audience, right, and mislead news consumer is a global trend now। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शुरुआत फेक न्यूज़ से ही की है कि फेक न्यूज़ जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होने से ही शुरू हो गई थी। और इस समय जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट के आ जाने से जो है और तेज़ी से जो है ये फैल रही है। ठीक है, और अलग अलग तरीके से जो है मैनिपुलेशन हो रहा है, जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया की, ताकि और सर्च इंजन में, ताकि जो न्यूज़ है वो सर्च में आए। ठीक है, और जिसकी वजह से कंज्यूमर, जो न्यू कंज्यूमर है उनको मिसलीड किया जा सके। ठीक है, मिसलीड करने के लिए बेसिकली फेक न्यूज़ होती है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। राइट, तो शुरुआत उन्होंने ठीक ठाक कर दी है यहाँ पर। फेक वीडियोस, क्लिप्स, न्यूज़ स्टोरीज एंड मॉफ्ड मीडिया क्लिप्स, पेड commentators for favorable online reputation have become very common. Government are using the threat of fake news to champ on their फ्री स्पीच। देखो, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इन मीडिया इज बिकमिंग अ सीरियस सोशल चैलेंज। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है इस पूरे पैसेज में कि जो फेक वीडियोस, न्यूज़ स्टोरी या फिर जो मॉफ मीडिया क्लिप्स हैं और सारी से जो पेड कमेंटेटर्स हैं, ये सभी जो है ऑनलाइन रेपुटेशन, फेवरेबल ऑनलाइन रेपुटेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं एक तरह से। और ये एक तरह का कॉमन ट्रेंड बन चुका है। राइट, और गवर्नमेंट भी इसके रिगार्डिंग जो है इस फ्री स्पीच को रिगार्ड और अच्छे से जो है इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राइट, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया में आसानी से फैल जाती है और एक सोशल मीडिया का सीरियस थ्रेट बन चुका है, सीरियस चैलेंज बन चुका है। राइट, इट इज़ लीडिंग टू अ पॉइजनस एटमॉस्फेयर ऑन द वेब एंड कॉजिंग राइट्स एंड लिंचिंग्स ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है इस लाइन को कि ये जो है एक तरह से पॉइजनस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है और वेब, यानी जो वेब की दुनिया है, और कॉजिंग राइट्स एंड लॉन्चिंग्स ऑन द रोड। राइट, तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन द एज ऑफ इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। Summons morphed images, clickbaits,
motivated stories, unverified information spread easily among the 35 crore इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण जो है फेक न्यूज़ भी तेज़ी से बढ़ रही है, राइट। इसका इशू भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑनलाइन समन्स लीडिंग टू किलिंग्स ऑफ अनकॉमन पीपल, इनोसेंट पीपल। ठीक है, इन सम cases influential people have deleted tweets after realizing the fake news which they shared earlier। ठीक है, मतलब इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि पहले जो फेक न्यूज़ के रिगार्डिंग किसी ने अगर कमेंट, किसी ने ट्वीट किया, लेकिन जब वो फेक न्यूज़ आई तो उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी दिखते रहते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट फेक न्यूज़ इन इंडिया। Pre-publication of news flows from the article 19 of the Constitution guaranteeing freedom of speech। ठीक है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि इन्होंने बताया है कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है फेक न्यूज़ को लेकर के। साथ ही साथ जो पब्लिकेशन है न्यूज़ वो किसके अंतर्गत आता है, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें गारंटी दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट। फेक न्यूज़ इज ऑफन क्रिएटेड एंड सर्कुलेटेड फॉर गेनिंग इलेक्टोरल करेंसी एंड पॉलिटिकल गेन्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो फेक न्यूज़ जो है उसको क्रिएट किया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है ताकि इलेक्टोरियल करेंसी और पॉलिटिकल गेन के लिए, राइट। ऑफन गवर्नमेंट्स ओन पार्टीज एंड एजेंसीज थ्रू अनडिस्क्लोज्ड परचेज ऑफ पॉलिटिकल एड्स एंड आईटी सेल्स मे बी इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फेक न्यूज़ जो है एक तरह से इसलिए सर्कुलेट की जाती है ताकि एक तरह से पॉलिटिशियन को फ़ायदा हो। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ओन जो पार्टीज़ एजेंसीज हैं वो भी एक तरह से पॉलिटिकल एड्स वगैरह जो है परचेज कर डिस्क्लोज करती रहती हैं। साथ ही साथ आईटी सेल जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, राइट। It is a using trend seen in many countries where internet manipulation and control is high। ठीक है, मतलब एक तरह से एक राइजिंग ट्रेंड हो चुका है जिसमें मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना इंटरनेट को बहुत ही आम बात बन चुकी है। इसके बाद देखो दोस्तों, एनी लेजिस्लेशन टू कर्ब फेक न्यूज शुड टेक अ होल पिक्चर हु अकाउंट एंड नॉट ब्लेम द मीडिया। In the age of new media, anyone can create and circulate news for undisclosed benefit। ठीक है, तो यहाँ पर अनडिस्क्लोज बेनिफिट, तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने बताने की कोशिश की कि किसी भी तरह का लेजिस्लेशन जो है तो फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए जो है, जिसके लिए पूरी तरह से हम मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते है ना। और इस न्यू मीडिया में क्या है, जो न्यू एज ऑफ मीडिया है, इसमें कोई भी हर एक आदमी जो है कुछ भी क्रिएट कर सकता है और सर्कुलेट कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, राइट। कंट्रोलिंग फेक न्यूज़ आर ट्रिकी बिजनेस, not controlling the trolls could lead to national and international instability, while doing too much control can damage democracy। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन जो है इसके रिगार्डिंग ही तो दिया है कि कंट्रोलिंग फेक न्यूज़ जो है ट्रिकी बिजनेस हो सकता है। नॉट कंट्रोलिंग, अगर इसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो इसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, जबकि अगर इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है तो डेमोक्रेसी भी डैमेज हो सकती है, राइट। तो इस तरह से जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है बेटर तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं इसी में, काउंटरिंग कंटेंट मैनिपुलेशन एंड फेक न्यूज़ टू रिस्टोर फेथ इन द सोशल मीडिया विल रिक्वायर पब्लिक एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशन and efforts of the companies to make suitable algorithm for न्यूज़ सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सजेशन लास्ट में दिया है कि जो कंटेंट मैनिपुलेशन है इसको काउंटर करने के लिए, फेक न्यूज़ जो है उसमें उसको रिस्टोर करने के लिए सोशल मीडिया में फेथ जो है पब्लिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बात ये कर रही हैं। साथ ही साथ जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशन, जो रेगुलेशंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एफर्ट करने चाहिए सभी टेक कंपनीज को ताकि एक प्रॉपर एल्गोरिथम बना सके जिससे कि फेक न्यूज़ को ट्रैक किया जा सके और उसको एलिमिनेट किया जा सके, राइट। तो 342 वर्ड्स में इन्होंने लिखा है, अराउंड 400 वर्ड्स में लिखना चाहिए था, लेकिन वर्ड लिमिट उन्होंने कम रखी है थोड़ी सी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए इनका ऐसे तो काफ़ी ठीक ठाक लिखा है इन्होंने,
और टॉपिक से रिलेटेड ही सारी चीज़ें दिखी है, मेन मेन जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं फेक न्यूज़ को लेकर के, वही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई है पूरे ऐसे में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, इनका ऐसे काफ़ी अच्छा है और आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी अगर डेली आएगा तो भी काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप को जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो इस वजह से आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली बेसिस पे टॉपिक दिया जाता है और आप उसको डेली कंपेयर कराओगे अपने प्रीवियस टॉपिक से और प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। और 60+ आवर्स की यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव आपकी क्लासेस होती है, जो कि सफिशिएंट है अपने आप में। इनको जब आप एक बार रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको ऐसा ही समझ में आ जाएंगी, राइट। आपको कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो इस वजह से आप इस प्रैक्टिस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए और प्रेसिक्स दोनों के लिए मिल जाएगी। 100+ यहाँ पर आपको टॉपिक्स कराए गए हैं, विद इन वर्ड लिमिट कराए गए हैं अराउंड 400 वर्ड्स में, और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ प्रेसिक्स के सेट्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जिनको तैयार कर सकते हो, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।